गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखो, हम यहाँ पर एनिमल फिजियोलॉजी की जो लेक्चर सीरीज है उसका लेक्चर 5th लेकर के आ जाए हैं। टुडे वी विल डिस्कस केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। देखो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाइजेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इट मीन्स कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, इन इन सब का अब हम क्या करेंगे कि कैसे ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखो, केमिकल इसमें हम सबसे एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आफ्टर दिस प्रोटीन, देन लिपिड। एट फर्स्ट वी विल डिस्कस डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होगा? कार्बोहाइड्रेट हम जब फूड में लेते हैं तो हम उसको पॉलीफॉर्म में ले रहे हैं, एज लाइक स्टार्च, सुक्रोज, पॉलीफॉर्म में या डाई फॉर्म में, या आप बोल सकते हो उसको ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में, हम उसमें उसको ले रहे हैं। इफ़ वी इनटेक कार्बोहाइड्रेट इन मोनोसेकेराइड, अगर हम मोनोसेकेराइड के फॉर्म में लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो हमारी बॉडी में सीधे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट जब हम ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड खाने पर हम कार्बोहाइड्रेट में इसको ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसलिए हमको, हमारी बॉडी को उसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, स्टेप वाइज ब्रेक डाउन। जो आपने पढ़ा कि डाइजेशन इज स्टेप ब्रेक डाउन, वो स्टेप वाइज ब्रेक डाउन अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट का स्टेप वाइज जो ब्रेक डाउन हो रहा है पॉली और ओलिगोसेकेराइड का, वो कैसे हो रहा है। वो क्या होता है कि जब हम पॉलीसेकेराइड को लेते हैं तो पॉलीसेकेराइड is not directly absorbed in our body cells. They can stepwise break down. At first, polysaccharide it break down oligosaccharide. ओके, तो जो केमिकल, जो एंजाइम हम यहाँ पर यूज करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में, जितने भी एंजाइम हम यूज करेंगे उनको हम ग्लाइकोसाइडेज बोलेंगे। और जो कार्बोहाइड्रेट का जो केमिकल डाइजेशन हो रहा है उस वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस पॉलीफॉर्म में, ओलिगोसेकेराइड है हमारे पास, ये कन्वर्ट होकर के मोनोफॉर्म आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि मोनोसेकेराइड को हम एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। मोनोसेकेराइड मीन्स ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये मोनोसेकेराइड में आएंगे। और ओलिगोसेकेराइड की हम बात करेंगे, ओलिगोसेकेराइड में आ जाएगा डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो इसमें सुक्रोज, ये इनकी हम बात करेंगे, ठीक है, गैलेक्टोज, माल्टोज, ये सब। और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आ जाएगा, स्टार्च की बात। तो इस तरीके से अगर हम पॉलीसेकेराइड का यहाँ पर डाइजेशन होगा तो एट फर्स्ट पॉलीसेकेराइड इज कन्वर्ट थ्रू एंजाइम, तो एंजाइम से वो अगर कन्वर्ट हो रहा है तो किस में होगा, ओलिगोसेकेराइड में होगा, यानी कि डाइसेकेराइड। देन डाइसेकेराइड इज कन्वर्ट टू अदर एंजाइम इन मोनोसेकेराइड, एंड मोनोसेकेराइड इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब अवर बॉडी। ओके, तो देखो, इसमें हमें जब आपको लिखना है तो लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो, केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होगा वो माउथ में होगा, उसके बाद इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन हम उसका एब्जॉर्प्शन। ये हेडिंग्स आएंगे, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये इतने हेडिंग्स आपको लिखने होंगे। केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सब हेडिंग्स, डाइजेशन ऑफ माउथ, डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। एट फर्स्ट हेडिंग केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आप इसको लिख सकते हैं, ये लिखने के लिए ही बनाया गया है, लिखो आप इसको। नाउ नेक्स्ट, इफ डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, अगर हम फूड में ले रहे हैं डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तो वो
क्या होता है, उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो हाइड्रोलाइज हो जाएं कि डाइजेशन में और सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाएं। जैसे मैं जैसे बता चुका हूँ आपको कि वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सिंपल शुगर ही हमारी बॉडी उस एब्जॉर्ब कर सकती है। सिंपल शुगर का मतलब मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब एग्जाम्पल ग्लूकोज। नंबर सेकेंड, वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सुक्रोज, यानी कि उसमें C12, ठीक है। मोनोसेकेराइड C6 की हम बात करेंगे, 6 कार्बन एटम। अगर एक मॉलिक्यूल डाइसेकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हम करेंगे तो वो जो डाइसेकेराइड है उसमें वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड हो जाएगा एंड देन हमको क्या मिल जाएगा उसकी रिएक्शन के बाद, 2 मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के मिल जाएंगे। इस तरीके से डाइसेकेराइड कन्वर्ट टू एंजाइम ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। डाइसेकेराइड यहाँ पर हम बोल सकते हैं सुक्रोज, C12H22O11। अगर हमने खाने में सुक्रोज लिया है, खा रहे हम खाना खाया हमने, उसमें सुक्रोज लिया, तो सुक्रोज एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ, वाटर को ऐड करके सुक्रेज एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। डायरेक्टली सुक्रोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि सुक्रोज क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। हमारी बॉडी किसको एब्जॉर्ब करेगी? ग्लूकोज को करेगी या फ्रुक्टोज को करेगी। ओके, तो सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम हमारी बॉडी में क्या होगा, वहाँ से सिक्रीट होगा और वो क्या करेगा कि वाटर मॉलिक्यूल को उसमें ऐड करेगा, C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। नाउ नंबर थर्ड, सिंपल शुगर, वही जो मैं कह रहा हूँ कि मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड एब्जॉर्ब इन देयर इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फर्दर विदाउट एनी चेंजेस वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ एट फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इन माउथ एंड बक्कल कैविटी। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो माउथ से ही हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। हम खाना खा रहे हैं तो खाना जैसे हमने लिया तो हमारे माउथ से, हमारे मुंह में, टंग के जस्ट बिलो साइड क्या है, सलेवरी ग्लैंड है, वहाँ पर से सलेवरी एमाइलेज सिक्रीट होता है। और वो सलेवरी एमाइलेज स्टार्च अगर हम ले रहे हैं तो स्टार्च का क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है उसको, ठीक है। देन देखो, इन माउथ 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट का जिस समय डाइजेशन हो रहा है उस वक्त हमारे माउथ से 2 हार्मोन सिक्रीट होंगे, एक सलेवरी एमाइलेज जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, दूसरा माल्टेज। अगर उतनी देर तक हमने भोजन को मुंह में रखा तो जैसे खाना हमारे मुंह के अंदर आया तो हमारी टंग जैसे से सलाइवा सिक्रीशन हो रहा है, उसके नीचे थोड़ा नीचे उस टंग के वहाँ पर सलेवरी ग्लैंड है, उससे सलेवरी एमाइलेज सिक्रीट हुआ। वो एमाइलेज क्या कर देता है, पूरे फूड को कवर कर देगा। और अगर आपने भोजन को बहुत देर, यानी जितनी हम बोलते हैं कि कम से कम 32 टाइम तक उसको चबाते रहो भोजन को, उतनी देर तक आप चबा रहे हो, तो फिर वहीं पर क्या हो जाता है, माल्टेज का भी सिक्रीशन होगा, माल्टेज एंजाइम भी निकलेगी। खैर कोई बात नहीं, अगर वहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो वो माल्टेज क्या कर देता है, अगर माल्टोज है तो उसको कन्वर्ट, माल्टेज एंजाइम अगर यहीं पर सिक्रीट हो गया बहुत देर तक, फूड यहाँ पर है, तो वो क्या कर देगा, जो माल्टोज है, माल्टोज यानी डाइसेकेराइड है, उसको वहीं पर कन्वर्ट कर देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज में। समझ गए? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने खाना मुंह में बहुत देर नहीं रखा, उतनी देर रखा कि सलेवरी एमाइलेज से ही उसमें पूरा डाइजेशन कर पाया, तो आगे जा कर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम सिक्रीट होंगे वहाँ माल्टेज निकलेगा, वो वैसे भी सिक्रीट होगा। अब नंबर सेकंड पार्ट आ गया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे लिखोगे नंबर 2। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरीके के एंजाइम सिक्रीट होंगे कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पर 3 एंजाइम सिक्रीट होंगे। फर्स्ट, माल्टेज, जो माउथ में भी आ रहा था। माउथ में 2 तरीके के एंजाइम है, सलेवरी ग्लैंड से सलाइवा, सलेवरी एमाइलेज, देन माल्टेज। और यहाँ भी 3 तरीके के, एट फर्स्ट माल्टेज, नंबर सेकंड सुक्रेज, इन्वर्टेज जिसको हम कहते हैं, नंबर थर्ड लैक्टेज।
ये देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, अगर हमने खाने में लिया स्टार्च, इसको आप बनाएंगे, ये पूरे फिगर को आप बिल्कुल इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे एक बार, बिल्कुल आप इसको बनाइए। देखो जैसे हमने स्टार्च या लिया तो स्लेबरी एमाइलेज उसको कन्वर्ट कर देगा डाइसेकेराइड में माउथ पे, ये प्रोसेस हमारी माउथ पे हुई। अब इंटेस्टाइन में चला गया, इतना ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में चला गया। अगर वो डाइसेकेराइड माल्टोज है, या तो माल्टोज होगा या सुक्रोज होगा या लैक्टोज होगा, कोई भी हो सकता है इसमें, या दो भी हो सकते हैं। माल्टोज है तो इंटेस्टाइन में माल्टेज एंजाइम का सिक्रीशन होगा, और माल्टेज एंजाइम माल्टोज मॉलिक्यूल, यानी कि ये क्या है, माल्टोज मॉलिक्यूल क्या है, C12H22O11, ये केमिकल फॉर्मूला है माल्टोज का, सुक्रोज का एंड लैक्टोज का, तीनों का ही। अगर वो माल्टोज है, फ्रूट शुगर की हम बात कर रहे हैं, फ्रूट शुगर हो गया माल्टोज, अगर ये है तो वो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टेज एंजाइम इसको 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इफ डाइसेकेराइड इज सुक्रोज C12H22O11, then the intestine wall is secreted sucrase enzyme, and sucrase enzyme is converted to sucrose, 2 molecule or monosaccharide, 1 glucose and 1 fructose molecule. And next one, if the disaccharide is lactose molecule, and then the small intestine is secreted lactase enzyme, and lactase is converted to lactose, 2 molecule of monosaccharide, 1 glucose and galactose. It means glucose, fructose, galactose, these are monosaccharide. ठीक है, ये मोनोसेक्राइड है, ये ईजिली हमारी बॉडी में विदाउट चेंजेस स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर लेता है, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरीके से ये जो आपकी पूरी एक स्लाइड है, इसमें पूरा फंक्शन दे रखा है कि हमने कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन और माउथ दोनों में डाइजेशन हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ओके, नाउ ये हमने लिखा है आपको लिखने के लिए, माल्टेज हाइड्रोलाइज माल्टोज इंटू ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल, अगर माल्टेज एंजाइम सिक्रीट हो रहा है तो वो हाइड्रोलाइज कर रहा है माल्टोज को, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। नंबर सेकेंड, इन्वर्टेज यानी सुक्रेज एंजाइम क्या अगर वो सिक्रीट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। एंड नंबर थर्ड की हम बात करते हैं, नंबर थर्ड लैक्टेज एंजाइम अगर सिक्रीशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, हमने मिल्क शुगर लिया है, और तो वो क्या करेगा कि लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज में, सिंपल, ठीक है। माल्टेज तो माल्टोज को 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, फ्रूट्स जो हैं जितने भी हैं, और सुक्रोज अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, शुगर केन से मिलता है सुक्रोज ले रहे हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम आ जाएगा, यानी कि सुक्रेज एंजाइम वही है, वो उसको क्या करेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। इफ़ हमने मिल्क शुगर लिया लैक्टोज, तो इंटेस्टाइन की वॉल जो है वो लैक्टेज एंजाइम सिक्रीट करेगी, लैक्टेज एंजाइम इसको 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, वाटर ऐड कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक हो गया, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, लिख लिया। नेक्स्ट, अब ये जो मैं कह रहा हूँ देखो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज आर सिंपल शुगर, यानी कि ये क्या है, मोनोसेक्राइड, और इजली एब्जॉर्ब हो जाते हैं कहाँ पर, हमारे ब्लड में आराम से इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सीधे से वहीं पर। नाउ कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, अब हमने बात कर दी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। डोडेनम हो गया, जिजिनम, ये इनकी जो हाईली कैपेसिटी होती है इनकी शुगर को एब्जॉर्ब करने की, आप ये लिखेंगे डोडेनम एंड जिजिनम द हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ टू एब्जॉर्ब शुगर, यानी कि मोनोसेक्राइड को, ठीक है, यहाँ पर ये पॉलीसेक्राइड को नहीं करेगा, केवल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज जो हमारे है इनको करेंगे। एंड नंबर सेकेंड, कार्बोहाइड्रेट आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड, कि वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, मोनोसेक्राइड के फॉर्म में होगा। डोडेनम और जिजिनम ये जो 2 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ पर हायर कैपेसिटी होती है, कह रहे हैं हम, शुगर को एब्जॉर्ब करने की, और वो किस फॉर्म में होगा, मोनोसेक्राइड फॉर्म में होगा।
ठीक है, ये फिगर में शो हो रहा है यहाँ पर, आप बनाएंगे इसको और ऐसे लिख देंगे। एंड नंबर थर्ड, देखो जो हमारे पास मोनोसेक्राइड हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, बहुत ज़्यादा है, तो हमने इन चारों का जिक्र किया है। अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि कौन सा मोनोसेक्राइड कैसे एब्जॉर्ब होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो हमने लिखा है गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज आता है, उसके बाद फ्रुक्टोज आता है, देन मैनोज आता है। ठीक हो गया। अब हम बात करें नेक्स्ट नंबर 4, द पेंटोज हैव स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर डिफ्यूज मोर रैपिड देन हेक्सोज। यानी कि जो हमारे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हैं, ये सब हेक्सोज शुगर हैं या 6 कार्बन रिंग हैं, ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, ये डिफ्यूज हो रहे हैं या बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारी बॉडी में। एंड सब कुछ मोनोसेक्राइड जैसे फ्रुक्टोज, मैनोज फाइनली एब्जॉर्ब क्या कर होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू फाइनली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आप इसको लिखेंगे। और जैसे हम कह रहे हैं कि लास्ट में हम ये बता रहे हैं, देखो कि हमारा जो ब्लड है उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, माउथ में होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ये 2 जगह होता है, स्टमक में नहीं होता है। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, उसके बाद वहीं पर उसके डोडेनम और जिजेनम, इन दोनों में उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इससे हमें जो एनर्जी लेनी है वो हमको मिल जाएगी। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर हमने पढ़ा इस समय डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बहुत शॉर्ट में पढ़ लिया है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इनको अच्छी तरीके से राइट डाउन करो। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आप इसको बहुत अच्छे से लिखो और कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है, कहीं पर भी कोई चीज़ ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के दीजिए, मैं उनके आंसर बनाऊंगा। एक क्लास पूरी वही लूँगा, क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास जिस समय होती है मैं उस समय भी उनके आंसर दूंगा और यहाँ पर आपको वो वीडियो डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने क्वेश्चन दीजिए मुझे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आएगी। ओके बच्चों, थैंक यू, थैंक्स बच्चों।